नमस्कार साथियों, मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, ऑफिसर्स, सरदार साहिबान और वीर जवानों। मैं मेजर सुरेश राणा, पूर्व सैनिक, आपके वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने एक न्यूज़ लेके आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको, मेरे वीडियो को देखकर आपको गर्व होगा कि आप इस वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। जो बहन भाई वीर नारियां हमारी साथ आज जुड़ रही हैं या आज देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारे वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी के तकरीबन पिछले 3-4 साल से, जब से हमने ये शुरू किया है, 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अभी आप ये सोचेंगे कि ये वेटरन फोरम है क्या, तो जो नए साथी हमारे जुड़ रहे हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि वेटरन फोरम एक ऐसी संस्था है जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सहयोग से बनी हुई है। आर्मी के जवान हैं, नेवी के जवान, ऑफिसर्स, जेसीओ साहिबान, तीनों सर्विसेज के इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसकी खास बात यह है कि हम जो भी मेंबर बनता है उससे कोई हम चंदा नहीं लेते हैं, कोई हम पर्ची नहीं काटते हैं, हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और इसी के कारण ये पूरे भारत में फैला हुआ काफ़ी स्टेट्स में काम कर रहा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी एक ब्रांड नेम बन गया है। इसको आपके पटना हाई कोर्ट, दिल्ली के एनजीटी का प्रिंसिपल बेंच जो है और हिमाचल के हाई कोर्ट में इसका काफ़ी नाम है, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी पीआईएल की हैं। और ये दूसरी बात यह है कि आप सोचेंगे कि भाई आप पैसा लेते नहीं हैं, आपके पास कोई फंड नहीं है तो कैसे चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये प्रण लिया है कि जो भी हमें पेंशन मिलती है उसमें से हर महीने 2000 रुपया हम निकाल के रख लेते हैं, वो इसी काम के लिए रखा जाता है। और यहाँ पर हम प्रेजेंटली इस लोकेशन पर हम 2 ऑफिसर्स हैं। एक नेवी के विंग कमांडर डॉक्टर BNP सिंह हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि इस वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी की जान है, वो हैं। और मैं यहाँ पर अपने पैसे इकट्ठे करके, अपने आप केस RTI से पता करके, उनके बारे में जानकारी हासिल करके कोर्ट में केस दायर करते हैं, अपने आप लिखते हैं। कई भाई लोग, वकील लोग हैं, उनको हम बताते हैं कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम कोई डोनेशन नहीं लेते, तो आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, तो वो भी हमें गाइड करते हैं। इस तरह से हमारा काम चल रहा है। और नए लोग जो जुड़े हैं उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि आप वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा कि अभी तक हमने ये जो आपको केस की कहानी सुना रहा है, ये हमारा 43rd केस है जो कि हमने जीते हैं। आज तक हम कोई केस हारे नहीं हैं। और आप गूगल करिए वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, देखिए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। उसमें हमने किया हुआ है। हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, इसलिए हमने कोई साइट नहीं बनाई है। जो कुछ जैसा भी जितना कुछ हमें आता है वो हम फेसबुक के ऊपर या वेटरन फोरम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी मैं जो आज आपको जिस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमने लास्ट वीक एक एप्लीकेशन NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में दायर किया था। एप्लीकेशन नंबर 136/2020, जो कि आप नेट के ऊपर देख सकते हैं। ये वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के था। तो 22 तारीख को NGT के प्रिंसिपल बेंच ने हियरिंग हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर आदर्श कुमार गोयल चेयरपर्सन, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस SP बांगडी
जुडिशियल मेंबर और ऑनरेबल डॉक्टर नगीन नंदा एक्सपर्ट मेंबर, इनकी अध्यक्षता में ये ऑर्डर पास हुआ। अभी हम इस एप्लीकेशन का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या था। ये हमने प्रेयर किया था कि जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, स्पेशली आप ये देखोगे कि जितनी भी मेडिसिन बनती हैं हिंदुस्तान में, क्या ऑल ओवर इसमें, हमारे पास जो आप कोई भी मेडिसिन उठा के देख लीजिए, छोटे से छोटी, सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी का आप रैपर उठाएंगे, उसमें देखेंगे आप BBN बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन की बनी हुई होती है। तो किसी सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया कि एक देवभूमि की लोअर शिवालिक की लोअर हिल फुट हिल्स में एक अच्छा, बड़ा अच्छा सुंदर सा वातावरण है, बड़ा अच्छा स्पॉट है, उसको इसकी बजाय कि कोई इलेक्ट्रॉनिक हब या आप टूरिस्ट हब बनाते, तो इसको एक पोल्यूशन से भरा हुआ एक एटॉमिक बम वहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, जो कि एक आपके हिंदुस्तान को ही नहीं, ये आपके पूरे इंटरनेशनली ये जो है इसको ख़राब कर रहा है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि हमने यही प्रेयर की थी कि जो जितनी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर, कोई तकरीबन 300 से 400 तरह की फैक्ट्रियाँ बद्दी, नालागढ़, BBN एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती हैं। हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के सैंपल देखे थे, सारे गए थे, जंगलों में गए, उनके जो डिस्चार्ज जहाँ पे होता है उसका चेकिंग किया, उसका फ़ोटो खींचा। हम 4-5 दिन वहाँ पे रहे थे और सर्वे किया था। तो अभी आपको फिर बात तो फिर वही आपके आ जाती है पैसे के ऊपर, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एनजीटी में जब आप केस करोगे तो जितने आपके रिस्पोंडेंट होंगे, जो जिनको आप बनाओगे, तो उनको हर एक को 2-2 कॉपी आपको सर्व करनी पड़ती है। तो अगर हम 400 की 400 को या 50 को हम छोटा से छोटा ले लेते हैं कि कम से कम हम 50 को कर देते, तो 50 की 2 कापियाँ, 100 कापियाँ तो आपको पैसे सर्व करनी पड़ती है। आपको जाना है, उसके ऊपर सर्व करने जाना है, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम है। तो हमने मेन 2 इंडस्ट्री जो थी उनको हमने लिया था। जैसे कि बद्दी में एक थी एक्मे लाइफ साइंस नालागढ़ में, और दूसरी थी हेलो फार्मास्यूटिकल इन सोलन डिस्ट्रिक्ट में, कि ये पोल्यूटेड वाटर जो डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो है, रिवर में डायरेक्ट ना फेंके। तो इनको हमने रिस्पोंडेंट बनाया था। अभी सबसे पहले कि हमारा जो BBN का CTP है, ये फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जितने बरोटीवाला, नालागढ़ में, इनके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है वो सारा आपका रिवर में डायरेक्टली एफ्लुएंट जो है वो जा रहा है, उसमें रिवर में जा रहा है, रिवर पोल्यूट हो रही है, रिवर का पानी आदमी पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, खेतों में जा रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें उसमें हो रही है। तीसरी बात क्या है कि ये जो आपका ETP और STP जो है, ये इस काबिल, हमारे पास जो इंडिया में एट प्रेजेंटली हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो उनको प्योर करें और उनको आप उसमें नदी में भेज दें। और तीसरी बात, एक और बड़ी मेन बात जो है कि हमारे पास जो CETP प्लांट है, हम उस प्लांट में भी गए थे बद्दी में, इसने BBN एरिया में, तो वो इस कैपेबल नहीं है कि जो आपका इंडस्ट्रियल बेस का फार्मास्यूटिकल इसको न्यूट्रलाइज करे, API को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस हालत में नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और हमारा जो आपका ये ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्पोजल एंड फैसिलिटी जो है, TSDF जो है, ये जो जितना स्लज प्रोड्यूस होता है आपकी BBN इंडस्ट्रियल एरिया में से, उसमें से बड़ा कम, वो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इतनी कि वो उतना पूरा कर दे, क्योंकि 31,000 KLD पर डे का आपका इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, जो कि जबकि वो वहाँ पे पहुँचता नहीं पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैक्सिमम वो
18,000 KLG जो है उसी को ट्रीट करता है। ट्रीट करने के बाद दूसरा बात क्या नाम, जो 3000 KLD है वो स्टेट वे डायरेक्ट नदी में चला जा रहा है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट चला जा रहा है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा यानी कि डिस्टर्बेंस हो रही है। और तीसरा जो आपका ये है CETP जो है आपका, CETP जो है ना वो आपका इससे इंडस्ट्रियल यूनिट के साथ जुड़ा हुआ भी नहीं है। और आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो वेस्ट है ये डायरेक्टली आपका सिरसा नदी में जाता है। सिरसा नदी जो है वो जाके आपके सतलुज नदी में जाती है। सतलुज नदी आपको मालूम ही है कहाँ से कहाँ जाके समुद्र में फैलती है। तो जितना भी रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वो इंटरनेशनल है, चाहे इंडिया है चाहे कहीं है, उसको सबको पोल्यूट कर रही है और उनको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये जो है ये increasing occurrence of multi-resistant pathogens is a serious global threat to human health, and it is finding its way into the water bodies and drinking water through industrial discharge, and also due to heavy use of antibiotic in human and आपके veterinary medicine में। तो ये चीज़ें थी, ये हमने सारी चीज़ें जो थी ये हमने अपनी प्रेयर में दी थी। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमें क्या ना हमारे NGT ने ये सारी बातें मान ली है और इनको डायरेक्शन दिया गया है आपके कि एक जॉइंट कमेटी, हिमाचल गवर्नमेंट को जॉइंट कमेटी बनाए, सेंटर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोलन, कि इस इशू को लाइटली ना लिया जाए और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए जो जो चीज़ें बताई गई हैं इसका एक्शन लिया जाए। और आपकी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये एक की नोडल एजेंसी होगी और इसका सारा कुछ जो भी कंप्लेंट्स और कोऑर्डिनेशन होगी इसके बारे में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको देखेगा। और जो फैक्चुअल और एक्चुअल एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो भी विदिन 3 मंथ NGT को भेजेगी, NGT को रिपोर्ट भेजेगी। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हियरिंग है, जो हमें नेक्स्ट हियरिंग इस केस के बारे में मिली है, वो आपकी 4 जनवरी 2021 को हम दोबारा फिर कोर्ट में जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी जो मैं आपको आज सुनाना चाहता था, जो हमने एक वेटरन फोरम के उसमें एक नई चीज़ जुड़ी है और हमें बड़ी खुशी है। अभी इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट हमारा मूव क्या है। हमने देखो दोस्तों कि जैसे आप सब जवान थे, लड़ाई लड़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या जीतना है, अगर आपने जीतना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, हौसला चाहिए, आपका इरादा पक्का होना चाहिए, आपकी सोच ठीक होनी चाहिए, आपके पास उतना हथियार होना चाहिए। तो हमने भी एक हथियार किया है। वेटरन फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा वेपन है जिसके साए तले आप कहीं भी हिंदुस्तान में बैठे हैं हमारे नाम से हमारे साथ जुड़ के, ये कोई भी जब आप कहीं भी कोई आपको गलत चीज़ किसी भी डिपार्टमेंट में मिलती है तो वो करिए। और हमें किसी से ज़रूरत नहीं है, हम अपना दायरा उतना ही रखेंगे जितना हमारी पॉकेट अलाउ करती है, उसी से करो और जितना हम दौड़ सकते हैं। हमने अपनी जवानी देश के लिए दी है, जो अभी हमारा रिटायर्ड लाइफ है, तो हम एकदम टायर्ड ना हों, अभी भी हौसले बुलंद रखें और लड़ने के लिए तैयार रहें। तो मैं बता रहा था कि इससे पहले मैं आपसे विदा लूं, अभी नेक्स्ट हमारा केस है। आप बड़े खुश होंगे कि आपको सबको पता ही है कि आपको ECHS की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके आप कार्ड बनाते हैं और आपको अभी लेटेस्ट आया होगा, स्पेशली उन भाई बहनों, वीर नारियों और मेरे साथियों के लिए है जो कि 2006 से पहले रिटायर हुए हैं, 2006 के बाद के तो वो हैं, पर फिर भी उनको भी एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि
पहले हमसे एक कार्ड बनाया था जब 2003 में ECHS क्या नाम स्कीम शुरू हुई थी, तो 175 रुपये कार्ड के लिए लिया गया था। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर 175 लिया कि इसका मेमोरी इन्हांस करनी है, 16 GB करनी है। अभी लेटेस्ट आया है कोई, मेरे ख्याल से 2018 में आया था या 19 में आया था कि 175 रुपया या 177 रुपया पर कार्ड और दीजिए, क्योंकि इसकी अभी GB जो है 32 करनी है। तो दोस्तों हमने इसके बारे में भी काफ़ी लोगों से बात किया, काफ़ी जगह पे ऑफिस में ECHS के ऑफिस में गए, आर्मी हेडक्वार्टर में किया, सारी जगह से वैसे तो पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया और हमें MD ECHS से ये भी आ गया था कि आपके एक्सेप्टेड है और ठीक है, ये जो पैसा लोगों से जमा हुआ है ये हम रिटर्न कर देंगे, पर हमें क्या नाम आपको इंडिविजुअल को वो लिखना है। तो उसके बीच में एक बाद में, क्योंकि क्या होता है कि फौज अंडर तो बाबुओं के है, तो किसी बाबू के ध्यान में आया होगा, किसी दिन उठा होगा बेचारा, तो देखा तो बोलता नहीं ये नहीं है, तो उन्होंने ये टर्न डाउन कर लिया। तो हमने सारी कुछ पिटीशन लिख दी है। इसी महीने, अगले अगस्त महीने में, जरा सावन का महीना है, पूजा पाजाएं ख़त्म कर लें सारा कुछ, उसके बाद फिर अगले महीने में हम AFT में, आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली में इसके अगेंस्ट केस करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद क्या कि ये हम केस जीता हुआ, ये भी हम एक 44th केस भी हम जीतेंगे। और हर किसी को, आप ये बड़ी छोटी सी बात है, आप बोलोगे क्या आप मेजर साहब 175 रुपये की बात करते हो, आप 175 रुपये की बात नहीं है, बात 1 रुपये की भी है, 1 पैसे की भी है। आप इसकी न्यूमरोलॉजी में जाइए, आप इसके मैथमेटिक्स समझिए। आप 175 रुपये, एक फौजी हूँ मैं हूँ, मेरी वाइफ का एक कार्ड बनेगा, मेरे छोटे बच्चे होंगे, या मेरे जवान जो रिटायर होते हैं 30-35 साल में होते हैं, तो उनके 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। हम 4 कार्ड लेके चलते हैं, 175 से 4 को किया 700 रुपया एक फैमिली का एक एक्स सर्विस मैन देता है। अगर आपके मान लो हम 100 एक्स सर्विस मैन हैं तो 70,000 रुपया हो गया। आप आगे अपने आप जोड़ लेना कितना मैथ है, कितने आपके एक्स सर्विस मैन हैं, आपके इलाके में कितने हैं, कैसे बनता है। पर ये गेम जो है 70 से 75 करोड़ रुपए का घपला है, तो हम इसको भी लेके रहेंगे और हर फौजी को दोबारा ये वापस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।